हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। और ये तो एक्चुअली बर्निंग है, क्यों? क्योंकि भाई ये बात होने जा रही है कोरोना के बारे में, यानी कि कोविड-19 के बारे में। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं सेशन की। अगर आप टीवी देख रहे होंगे या अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो कि लॉकडाउन लगवा भी चुके हैं। वैसी वाली सिचुएशन है, यानी कि लॉकडाउन तक बातें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में सिनेरियो क्या चल रहा है, उस सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड के बारे में भी आपको बता देंगे। चले तो शुरुआत करेंगे। इंडिया लॉग 164 न्यू कोविड-19 केसेस इन 1 वीक। एक्टिव केसेस जो हैं वो आपको करीबन 250 देखने को मिल रहा है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए, आप सबको ध्यान होगा कि जब हम कोविड की बात कर रहे थे तो इसको हमने SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं। SARS-CoV-2 का मतलब क्या है? SARS से हो जाएगा आपका सीवियर, A से होगा आपका एक्यूट, R से होगा आपका रेस्पिरेटरी और यहाँ S से होगा आपका सिंड्रोम। इसकी शुरुआत जब हुई थी तो वो समय था 2019 का, जब ये स्टार्ट होता है वुहान, दैट इज चाइना से। लेकिन इसके बाद में आपने देखा होगा कि बैक टू बैक आपको इसके बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन, डेल्टा, पायरोला, ये बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिले। इन सब की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर WHO के द्वारा पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया था, जिसमें आपने देखा था कि लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हुई थी। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ चाइना के अंदर ही था, चाइना क्या पूरे वर्ल्ड में आपको इसके केसेस देखने को मिले थे। और इंडिया में 2020 एंड 21 में जो सबसे ज्यादा डेथ आपको देखने को मिली थी वो थी डेल्टा वेरिएंट की वजह से, डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस आपको मिलेंगे वो है सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में जो केसेस हैं उसमें आप देखोगे 28% इंक्रीमेंट हो चुका है। जितने नॉर्मल केसेस थे उसमें 28% इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो इमरजेंसी वाले वार्ड्स हैं उसमें 30% की जो डिमांड है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। तो सिंगापुर के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। भाई देखो, सिंगापुर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, काफी सारे लोग वहां से बाहर भी जाते हैं, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा केसेस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या कोई नया वेरिएंट आया है क्या? तो यहाँ पे जो वेरिएंट है वो कोई नया वेरिएंट नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओमिक्रॉन के बारे में। जो ओमिक्रॉन है ये पुराना वेरिएंट है, नया बिल्कुल भी नहीं है। बी लाइक कह रहा होगा मुझे भूल गए थे क्या, मैं तो यही था तुम लोग के बीच में, बस तुम लोग ऐसे भूल से गए थे, तो मैंने सोचा मैं दोबारा एंट्री मारूं, है ना। तो ये एंट्री दोबारा इसने मारी है। अब जब इसकी एंट्री हुई है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका जो नाम रखा गया था ना, इसका नाम क्या था? पायरोला। और इसके भी दो वेरिएंट्स थे, एक था KP.1, एक था इसका KP.2। अब इसी का एक नया आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है JN.1 वेरिएंट। ये वाला वेरिएंट है जो आपको पूरे भारत के अंदर, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये जो कोविड के केसेस हैं ये बहुत ज्यादा तादाद में अभी देखने को नहीं मिल रहे। मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहे हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे केसेस हैं। इतना ही नहीं, अगर हम गुजरात की भी बात करें तो गुजरात के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। जैसे मैं आपको एक डेटा शेयर करूं गुजरात का, तो देखिए गुजरात में अहमदाबाद में, कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद रिपोर्ट 7 कोविड-19 केसेस ऑन May 20 एंड इन सबको आइसोलेशन में रखा गया। इतना ही नहीं, 4 महीने का एक बच्चा जिसके अंदर भी कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो पाए गए। एक्चुअल में देखो, कोविड में आप देखोगे तो उसके प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके उसके प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। जब ये किसी बॉडी के अंदर जाता है ना तो ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करता है और इसके मल्टीप्लिकेशन की वजह से पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय होता है। सबसे ज्यादा केसेस अगर अभी हम देखें तो 95 केसेस आपको केरला में मिल रहे हैं। इसमें आप देखोगे इंक्रीमेंट हुआ है, 69 केसेस आपको अभी नए देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, सब जगह पे इसके केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इन केसेस के इंक्रीमेंट के साथ साथ में
गवर्नमेंट ने क्या प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किया है, तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रिकॉशनरी बेसिस पे जो बातें कही हैं वो ये है कि अभी सिचुएशन ऐसी वाली नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाएं, बट एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं वहाँ पे आप अगर देखोगे तो जैसे पहले होता था कोविड को टेस्ट करने के लिए किट होती थी, वहाँ पे डॉक्टर्स होते थे, तो प्रॉपर उसी तरीके से चीज़ों को स्टार्ट कर दिया गया। जिसके अंदर भी थोड़े बहुत सिम्टम के चांसेस हैं उसको वहीं पे आइसोलेट करने का जो काम है वो भी स्टार्ट कर दिया गया। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें 19 मई तक, तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कितनी तेजी से ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो रेड वाली लाइन है। और न्यू केसेस की अगर हम बात करेंगे 12 से लेके 19, तो यहाँ पे आपको ये येलो वाली लाइन दिखाई दे रही होगी। तो कुछ इस तरीके से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सिंगापुर में नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखो जो नए वाले आए हैं वो कितना है 14,200, यानी कि 14,000 या मान लीजिए 15,000 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने तो वैक्सीन लगवाई हुई है तो हमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बॉडी को हिट नहीं करेगा, बिल्कुल आपकी बॉडी को हिट करेगा। सपोज करो आपने बूस्टर भी लगवाया हुआ है तो 80% चांसेस हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी बॉडी को हिट नहीं करेगा। यही तो प्रॉब्लम है कोरोना की। सबसे बड़ी जो एक स्ट्रेंथ है कोरोना की, जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो बॉडी के अंदर जाने के टाइम पर तुरंत से अपना जो फेज है, अपना जो प्रोटीन का स्पाइक है उसको वो चेंज करता है। इसी वजह से उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये रीजंस हैं जिसकी वजह से अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि भारत में लगेगा लॉकडाउन, लेकिन एक्चुअल में देखो लॉकडाउन वाली अभी सिचुएशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बताई गई है। अभी फिलहाल ये है कि कुछ प्रिकॉशंस लिए जाने, बाकी रहे से प्रिकॉशंस आप ले लीजिए। मास्क पहले भी लगाते थे, अब भी लगा लीजिए, धूप वैसे ही तेज हो रही है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश प्रॉपर करिए। यही आपके जो बचाव है वही आप यहाँ पे फॉलो करते जाइए जो पहले किए गए थे। बट अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वो आपके एयरपोर्ट्स वगैरह पे हैं जहाँ पे बाहर से ज्यादातर लोग आते हैं, सब जगह पे अभी वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। बट बिना क्वेश्चन दिए तो देखो खत्म ही नहीं होता ना, क्वेश्चन पूछना तो मेरा हक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेथ हुई थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुई थी। डेल्टा का दूसरा नाम क्या था? कमेंट में आंसर करके बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।